चलिए, आज का जो पॉलिटी का क्या है क्लास, एक क्वेश्चन से क्या करते हैं शुरू। जैसे कल का क्लास में क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, क्या था क्वेश्चन पे बताएगा? एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, नहीं? कल जितना बताया सबको समझ में आ गया था, हाँ या ना? जो आए थे नहीं? हाँ। चलिए, तो आज का जो हमारा पॉलिटी का क्या है क्लास, आज 12वां क्लास है ना आई थिंक पॉलिटी का। तो जो भी क्लास है 12वां हो, आई थिंक 12वां ही है, या फिर जो भी हो। मेरा सवाल यह है आप लोगों से, क्या पॉलिटिशियन के लिए एजुकेशन मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है आपका जवाब? आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं जिनसे पूछूंगा वो बता सकते हैं। पॉलिटिशियन के लिए एजुकेशन मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात, सवाल सबको समझ में आ गया ना? पॉलिटिशियन के लिए शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि नहीं एक पॉलिटिशियन इतना शिक्षित होना ही चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए। होनी चाहिए। क्यों? पढ़ा लिखा रहेगा तो बेहतर काम कर पाएगा। चलिए, अब जरा एक पॉइंट आप मुझे बताइए, क्या लादेन कम पढ़ा हुआ था? नहीं ना। लादेन का नाम सुनेंगे ना, ओसामा बिन लादेन। किसी ने सुना है क्या भाई? किसने सुन रखा है ओसामा बिन लादेन का नाम? बस एक स्टूडेंट। कई दफा तुम्हें बताया हूं, 26/11। नालायक, तुम्हें नहीं पता है? नहीं, उसका छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुमको तुम बताए है ना? हैं? 26/11 अमेरिका WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था। 26/11। 26/11 बोलते, सॉरी 9/11 है। 26/11 इंडिया में होता है। 26/11 इंडिया के ताज होटल में हुआ था। ताज होटल में कौन कौन हमला किया था? एक लड़का जो पकड़ा गया था, अजमल कसाब। थोड़ा सा डेट में मिस्टेक हो गया। 26/11 इंडिया में ताज होटल पे मुंबई में हमला हुआ था। ताज होटल CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कौन? एक लड़का, 10 लोग थे दोस्त, उसमें से एक पकड़ा गया था। क्या नाम है? अजमल कसाब। अगर देखना हो तो नाना पाटेकर की मूवी है 26/11, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जाके देख लेना, पता चल जाएगा 26/11 में क्या हुआ था। और अमेरिका में 9/11, 11 सितंबर को क्या हुआ था? अटैक हुआ था। वहां उल्टा पढ़ते हैं। हाँ, पहले मंथ उसके बाद डे, तो 9/11 यानी सितंबर 11 को क्या किया था? बिन लादेन ने अटैक। कहाँ का है? अफगानिस्तान का टेररिस्ट। कहाँ पे पना लिया था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उसे मारा गया था। आइडिया नहीं आप लोग को इसके बारे में? चलो, इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं? बहुत सारा है, वेट लिस्ट में पड़ा हुआ आएगा। सबसे पहले जो वीडियो आएगा वो क्या आएगा? सुकेश चंद्रशेखर, नहीं, एक जो महा फ्रॉड लड़का था, बैठे बैठे करोड़ों का घपला कर दिया, नहीं? उसके ऊपर वीडियो आएगा। फिर बहुत सारा है। फिर उसके बाद एक वीडियो किस पे बनाना है? 3 जो लॉज है नए, उसके बाद वीडियो किस पे बनाना है? बिन लादेन पे, नहीं? क्या क्या सिनारियो है इसके बारे में? चलिए, धीरे धीरे आएगा। तो चलो वो छोड़ो। क्या टेररिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि होते हैं? हाँ या ना? एक से एक अच्छे क्वालिटी का बॉम्ब्स वगैरह डिजाइन करते हैं, लेकिन वो फिर भी तो करते हैं आतंक। तो क्या मात्र पढ़े लिखे होने से कोई आदमी सही काम करेगा? है या ना? तो क्या पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए? हैं? कौन बोलेगा? हाँ। अरे ये तो आप मानते हैं ना कि पढ़ा लिखा होने से जरूरी हो जाता है कि वो सही काम करेगा। बम बनाने वाले, हथियार बनाने वाले, दूसरा दुनिया को तबाह करने वाले भी तो पढ़े लिखे लोग ही थे। है या ना? है या ना? हाँ।
तो क्या मात्र पढ़े लिखे होने से इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि वो अच्छा ही काम करेगा? नहीं ना। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे जितने भी टेररिस्ट होते हैं, बम बनाते हैं, क्या हम आप बना पाइएगा उतना डेडिकेटेड बम? हाईली क्वालिफाइड माइंड होता है ना, है ना? हाईली क्वालिफाइड माइंड होता है ना। इतना इंटेलिजेंट माइंड, इतना क्वालिफाइड माइंड क्या करता है? बॉम्ब्स वगैरह डिजाइन करता है। तो क्या मात्र पढ़े लिखे से इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि काम अच्छा ही करेगा? नहीं ना। तो फिर क्या विजिबिलिटी इशू? नहीं। चलिए, तो फिर क्या पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूं, मैं मान लो मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है? मैं पढ़ा लिखा, मैं भले पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अस्पताल जाता हूं, वहां भीड़ देखता हूं, वहां की समस्या मुझे समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हाँ, सॉल्यूशन मुझे पता नहीं, ना पता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा उतना डेप्थ में चीजों को एनालाइज नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं 1 घंटा से खड़ा हूं, यहाँ पेशेंट अगर कोई मेरे साथ है, वो करवा रहा है और डॉक्टर का पता नहीं। समस्या तो मुझे समझ में आ रही है कि डॉक्टर की कमी है, अरे स्टाफ की कमी है, समस्या समझ में आ रही है ना? अगर मेरा एक बहुत ही अंदर से इंटेंशन है उस समस्या को क्या करने का, सॉल्व करने का, और मैं जनता को बोलता हूं देखो भाई मैं क्या करूंगा, समस्या को सॉल्व, और जनता मुझे क्या दे देती है, वोट। तो मुझे क्या करना है, मैं अगर मिनिस्टर बन जाता हूं या चीफ मिनिस्टर बनता हूं या प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, तो मुझे गाइड करने वाला पूरे लोग हैं ना, वहां से मैं क्या ले लूंगा, गाइडेंस, और वहां से गाइडेंस लेके क्या काम करूंगा। अब मुझे थोड़े कुछ करना है, वहां से गाइडेंस ले लिया कि भाई देखो अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, इतना प्रॉब्लम होता है, जगे रहो, ठीक है ना, जगे रहो, जगे रहो, सो मत जाना कोई। सोने का मतलब क्या है कि एकदम दिमाग सुनने मत पड़ जाए, नहीं, हाँ, जगे रहो, जगे रहो, जगे रहो, चीजों को समझते रहो, बीच बीच में बोलते रहो, तो ठीक रहेगा, ठीक है भाई, ध्यान दो। तो मुझे पता चल गया क्या कि अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ है, नहीं, पेरेंट्स पेरेंट्स बोलते हैं, पेशेंट क्या होते हैं, बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, नहीं, करा रहे होते हैं, इमरजेंसी में रहते हैं, कोई डॉक्टर उनको देखने वाला, तो अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। अब मुझे नहीं पता कि ये रिजॉल्व कैसे होगा, लेकिन मैंने जनता को बोला कि मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर दूंगा, मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर दूंगा। जनता ने बोला ठीक है, आप पे हमें भरोसा है, उन्होंने मुझे क्या दे दिया, वोट दे दिया। मेरी पार्टी ने सरकार बनाई और मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया, मैं अब क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मुझे अगर अस्पताल की समस्या का सॉल्यूशन करना है और मैं रियली में चाहता हूं उसे सॉल्व करना, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको बुलाना है, उनको बताना ये समस्या है, सॉल्यूशन बताओ, वो सॉल्यूशन बताएंगे, बस उसको इंप्लीमेंट कर देना है, खत्म हो गया। हर समस्या को सॉल्व करने के लिए एक से क्वालिफाइड माइंड बैठा हुआ है ना वहां पे, है या ना? तो हो गया, खत्म। तो मैं नहीं पढ़ा लिखा था, फिर भी समस्या सॉल्व हो गया। और हो सकता है मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं अपना पूरा माइंड चला रहा हूं देश को कैसे लूटा जाए। अगर एक आदमी खतरनाक है, एक आदमी क्या है, और साथ में वो पढ़ा लिखा है, और एक आदमी खतरनाक है साथ में अनपढ़ है, ज्यादा खतरनाक कौन है? पढ़ा लिखा खतरनाक नहीं, अनपढ़ खतरनाक क्या करेगा? एक अनपढ़ आदमी गुस्सा हो गया तो लाठी उठा लेगा, चाकू उठा लेगा, ज्यादा ज्यादा एक आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है चाकू से, लाठी से थोड़ा मोरा। लेकिन वह अगर पढ़ा लिखा हो गया तो वो सीधा क्या करेगा, साइबर अटैक, पूरा देश कंगाल, आपस में एक दूसरे को मार के सब मर गया, उसने कुछ किया भी नहीं और वो करोड़पति बन गया। लाठी चलाने में तो ये भी नहीं, आप लाठी चलाएं आपको भी तो लाठी पड़ सकता है, लेकिन साइबर अटैक में ये नहीं ना है, पूरा देश का खाता खाली हो गया, अब पूरा देश आपस में मर रहा है एक दूसरे को मार के, खत्म। अब वो अपना मजा ले रहा है करोड़ों खरबों रुपया लेके।
तो कौन ज्यादा खतरनाक, पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक कि मूर्ख ज्यादा खतरनाक? पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक है या ना? तो अब बताइए आप लोग, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नहीं पढ़ा लिखा होगा तब भी तो काम पढ़ाई हो जाएगा। इतने से क्या समझा रहे थे? नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तब भी तो काम हो जाएगा, है ना? बैठे हुए लोग, वो जो क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर्स हैं, एम्स के जो चीफ हैं, अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशन के जो हेड बैठे हुए हैं, आईटी के जो प्रोफेसर्स हैं, वो लोग कब काम आएंगे? उनसे पूछा जाएगा, उनसे सलाह लिया जाएगा, वो गाइडेंस देने के लिए तो बैठे हैं उस पोस्ट पे। प्रधानमंत्री थोड़ा डिसाइड करेंगे कहां से हमला करना है, वो तो आर्मी का चीफ ही डिसाइड करेगा। प्रधानमंत्री को सही से यही नहीं पता होगा गन का काम क्या कैसे करता है। तो एक मूर्ख आदमी है, अगर इंटेंशन है काम करने का तो लोग बैठे हैं ना गाइडेंस देने के लिए। तो अब बताइए, पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए? पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, हैं? बोलो, पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, क्या कर रहे हो? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे पढ़ा लिखा रहेगा ज्यादा सोचेगा, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो ज्यादा सोचेगा ना, हैं? हम बोले पढ़ा लिखा रहेगा ज्यादा नहीं सोचेगा। एक मूर्ख आदमी है वो अच्छा काम करना चाहता है, एक पढ़ा लिखा आदमी वो अच्छा काम करना चाहता है। ज्यादा अच्छा काम कौन करेगा? तो पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर पढ़ा लिखा हो, पता चला कि इंटेंशन अच्छा नहीं है तो खतरनाक हो जाएगा। तो उससे अगर मूर्ख भी है लेकिन इंटेंशन अच्छा है तो भी काम करेगा। तो पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए? है? कुल मिला के बात है, पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसका इंटेंशन क्या है, वो देश में डेवलपमेंट लाना चाहता है कि नहीं, उसका इंटेंशन क्या है, उसका विजन क्या है। विजन डिसाइड करता है पॉलिटिशियन कैसा है। नहीं, कितना भी पढ़ा लिखा हो, हर फील्ड का नॉलेज नहीं होगा उसे, और नहीं भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर एक विजन है। लेकिन एक बात हमेशा इसमें सही है क्या, कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा से बेटर है। क्योंकि एक विजनरी आदमी अगर तभी हो सकता है जो क्या हो, पढ़ा। एक अभी जो हम लोग बात की अस्पताल की समस्या, ये बहुत आम समस्या है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर एक आदमी का इंटेंशन सही है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी क्या कर पाएगा, चीजों को गेन कर लेगा। और उसके बाद तो बैठे हैं ना लोग, और जो लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई देखिए और ये क्या है समस्या, और फिर वो बोलेगा कि समस्या सॉल्व करना। एक प्रधानमंत्री का काम क्या है, समस्या को एक्नॉलेज करना और सामने लोगों को क्या बोलना कि समस्या क्या करो, यही काम है ना। क्या प्रधानमंत्री को खुद समस्या सॉल्व करना है? प्रधानमंत्री का, एक मंत्री का, एक मुख्यमंत्री का काम क्या है कि समस्या को एक्नॉलेज कीजिए कि समस्या क्या है, और जो भी डिपार्टमेंट है उसको ये बात वर्क हैंड ओवर कीजिए कि भाई समस्या क्या करो, सॉल्व करो। कई दफा अगर आप समस्या को एक्नॉलेज नहीं भी कर पाते हैं तो आपके सामने आपके साथ एक्सपर्ट टीम है जो आपको बताएगी कि इस डिपार्टमेंट में ये समस्या है, देश के इस कोने में ये समस्या है। तो कुल मिला के एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका इंटेंशन क्या है, देश के लिए काम करने का, नहीं जिसका इंटेंशन है जनता की सेवा करने का, जिसका इंटेंशन है जनता को एक सही राह पे ले जाने का। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, सही राह पे ले जाने का प्रयास करे, वैसा व्यक्ति चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। तो कुल मिला के प्रश्न चिन्ह कहां पे आता है, इंटेंशन पे, नहीं। अब जरा समझिए एक चीज, क्या ये तो होगी पॉलिटिशियन के लिए बात, नहीं। लेकिन 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 क्या,
लंबा डिस्कशन करेंगे, तुरंत किसी निर्णय पे पहुंच जाना नहीं है। एक बात लाइफ में ध्यान रखिए, क्या जल्दी का काम शैतान का होता है। और इंसान का काम क्या होता है, थोड़ा सा चीजों को सोचे समझे, उसको एनालाइज करे, नहीं, और एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद किसी नतीजे पे पहुंचे। लेकिन नतीजे पे पहुंचने के बाद भी ये इसको बचा के रखे कि गलती तो हो सकती है। बात समझाया? इंसान का काम क्या है, पहले खूब क्या करे, सोचे, फिर एक नतीजे पे, लेकिन वहां भी ये स्कोप जिंदा है कि गलती फिर से हो सकती, ये जो बात है ना वो भी क्या हो सकता है, गलत। एक इंसान के रूप में अगर आप ये मान के चल रहे कि हम जो कर दिए वो परफेक्ट है, तो आप गधे। पहली बात तो आप इंसान, क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। इंसान अपने आप में क्या है, गलती का पुतला है, नहीं। आपको गलती करना है, सुधारना है, गलती करना है, सुधारना है, गलती करना है, क्या करना है, चीजों को सुधारना है, ठीक है। और तुमको भी पिटना है थोड़ी देर में, लग रहा है इलेक्शन, ठीक। क्या करना है, गलती करना है, फिर क्या करना है, चीजों को सुधारते रहना है, नहीं, गलती दोहराना नहीं है। अपनी गलतियों से तो सीखना ही है, दूसरे गलतियों से भी सीखना है, क्योंकि हमारे जीवन में इतना समय नहीं है कि सब गलती खुद ही करके सीखें। खुद की गलती से सीखो, दूसरे की गलतियों से भी सीखो, नया गलती करो तो नया चीज सीखोगे, है कि नहीं है ना, है ना। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करिए लाइफ में, तब ना कुछ नया समझ में आएगा जीवन में। गलत सही जो भी होगा, नया तो समझ में आएगा, कुछ समझ तो बढ़ेगा। कुल मिला के इंसान जीवन की यात्रा क्या है, एक ना समझ से मैक्सिमम पॉसिबल समझ तक के जीवन को इंसान का जीवन बोलते हैं। एक ना समझ बच्चे का क्या होता है, जन्म, और आपको लाइफ में एक मैक्सिमम समझदारी को अचीव करना है। वही कुल मिला के क्या है, इंसानी जीवन का उद्देश्य। पैसा कमाना ना उद्देश्य है, ना घर बनाना उद्देश्य है, ना महल खड़ा करना उद्देश्य है, ना करोड़ों कपड़ा खरीद लेना उद्देश्य है, ना कोई आइलैंड खरीद लेना उद्देश्य है, ना प्रधानमंत्री बन जाना उद्देश्य है। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है क्या करना, ना समझी से समझदारी की यात्रा, ठीक है। चलिए, तो अगर एक आम जनता के रूप में समझे चीजों को, नहीं, एक आम सिटीजन के हिसाब से समझे चीजों को, तो एक चीज को गौर करिए, क्या कि जो व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे आप समझाइए तो समझाना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल, नहीं। उसे समझाइए कि सरकार आपके साथ ये गलत करे, वो समझ नहीं पाता है। एक मूर्ख व्यक्ति कट्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, कट्टर। क्या हो जाता है, कट्टर, नहीं। कट्टर मतलब क्या, एक बात को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर उस बात को जल्दी छोड़ता नहीं, उस बात को पकड़ लेता है कि नहीं यही बात है तो यही बात है, समझे। एक मूर्ख व्यक्ति क्या हो जाता है, कट्टर। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कट्टर नहीं हो जाता है भाई, कट्टर। चलो भाई ध्यान दो, तो बुद्धिमान व्यक्ति रबर है, अब बीच वाला पेंसिल। चलो ध्यान दो, समझो समझो। एक मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स, कट्टर। कट्टर मतलब क्या, जो एक बात को पकड़ लिया उस बात को क्या कर लिया, ध्यान समझो, ठीक है ना। कैसा हो जाता है, कट्टर। कटर नहीं, कट्टर। वो क्या कर लिया, एक बात को, तो उसको देखते हैं ना, देखते हैं। एक आम आदमी जो एक बात को पकड़ लिया उसको छोड़ना चाहता है, वो बोलता है कि यही बात मात्र क्या है, सही, बाकी कोई बात सही। कई दफा मान ले कि ये बोलेगा नहीं आप तो सही बोल रहे लेकिन मेरा बात भी, जबकि ऐसा हो सकता है कि आप जो बोले हैं और जो उसका बात है दोनों अंतर विरोधी है, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, नहीं।
जैसे एग्जाम्पल ले लें कि भोज में पैसा बर्बाद होता है, बोलेगा नहीं आप जो बोल रहे हो बात तो क्या है, लेकिन भोज करना भी जरूरी है। क्या रहा मसली सूझ रहा है? नहीं बोलो तो उतार दें। तो सुनिए, उसको आप बोलेगा ना क्या कि भोज करना क्या है गलत, इसमें पैसा क्या होता है बर्बाद, तो बोलेगा नहीं आपका बात तो क्या है, लेकिन भोज करना भी जरूरी है। अब बोलिए ये कोई बात हुआ? एक है ना, लेकिन ऐसे आपका जवाब मिलेगा, मतलब कि दोनों बात जो एक्सेप्ट करते हैं वो दोनों क्या एक दूसरे का अंतर विरोधी है, नहीं वो बात एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन फिर भी वो दोनों बात को बोलेगा ठीक है ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ अपना बात गलत नहीं कहेगा, हाँ आपका बात भी स्वीकार कर लेगा। पहली बात तो जैसे आपका बात स्वीकार कर लिया उससे साबित होता है उसका बात गलत है, और उसका बात वो छोड़ना इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि अगर अपना बात जल्दी आप अगर गलत प्रूफ हो जाते हैं तो आपके ईगो को क्या पहुंचता है, चोट पहुंचता है। नहीं आप अगर आपको कोई क्या साबित कर देता है गलत, आपके ईगो को क्या पहुंचता है, चोट पहुंचता है ना। जैसे ये देखो ये नालायक है, ये अपना जीवन टाइम पास में बिता रहा है, लेकिन कोई इसे बोले टाइम पास करना गलत है ये नहीं मानेगा, क्योंकि इसके ईगो को क्या पहुंचता है, ठेस पहुंचता है। नहीं इसके ईगो को क्या पहुंचता है, ठेस। टाइम पास करना गलत, ऐसा होता है नहीं होता है आपके साथ? कोई बात आप मान के बैठे हुए हैं, कोई उसको क्या साबित करना चाहेगा, कई दफा आप एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं लड़ने पे उतार हो जाते हैं। देखते हैं ना बुजुर्गों में देखे होंगे, कोई बात को पकड़ के रखा है, उस बात का दूसरा बात बोले क्या कर देगा, लड़ने क्या हो जाएगा शुरू, नहीं लड़ने के लिए उतारू हो जाएगा, हो जाता है ना। इसका मतलब क्या कि वो एक सेकंड, तो जब आप पढ़ते नहीं ना है चीजों को, पढ़ने से क्या होता है आपकी समझदारी बढ़ती है, नहीं सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। और जब इंसान पढ़ता लिखता नहीं सोचने में समझने की शक्ति क्या आती है, कम, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जिस बात को समझ लिया उस बात को ज्यादा वो गलत साबित नहीं होने देगा। और इसके पीछे एक रीजन ये होता है कि जब भी आप गलत प्रूव होते हैं तो आपके ईगो को क्या लगता है, ठेस लगता है ना, लगता है ना। तो जब आपके ईगो को ठेस लगता है तो आप वो काम करना नहीं चाहते हैं, समझे बात इतनी? तो अगर एक आम आदमी बिना पढ़े लिखे बात को समझेगा ही नहीं तो फिर गलत मुद्दों पे क्या कर देगा, चुन लेगा सरकार को। लेकिन उसी आम आदमी में से तो नेता भी बन के जाता है या ना। तो अगर नेता भी निकल गया ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी जो बात समझने का प्रयास नहीं करेगा तो क्या देश का भला कर पाएगा, नहीं ना है। तो अब क्या लगता है, अब बताइए पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए कि नहीं, है ना? हाँ नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, संविधान में जो बोलना है बोल ले, जनरल वे में बात कर रहा है। एक आम आदमी जातिवाद हो सकता है, एक आम मूर्ख आदमी क्या होता है, जातिवादी संप्रदायवादी। तो उसी आम आदमी में से तो नेता है, क्या नेता को अलग से होता है कोई जन्म? ओए क्या कर रहा है, नेताओं का अलग से जन्म होता है क्या, कि उसी आम आदमी से एक आदमी नेता बनता है, उसी में से ना। तो जब एक आम मूर्ख आदमी जातिवादी संप्रदायवादी हो सकता है, नेता भी तो हो सकता है। और नेता अगर जातिवादी संप्रदायवादी निकल गया तो, और हो निकल क्या गया, होता जाति और धर्म पे तो राजनीति होती है। तो जब नेता इस प्रकार का निकल गया तो कभी वो जनता का भला कर पाएगा, कभी वो राज्य और देश के लिए कुछ सही कर पाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, नेता पढ़ा लिखा, इंटेंशन होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, लेकिन इंटेंशन के साथ में एजुकेशन भी होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, एजुकेशन कैसा, एक रियल एजुकेशन, एक होलिस्टिक एजुकेशन जो उसे क्या करे, सही जीवन सिखाए। नहीं इंजीनियर होने के बाद जातिवाद कोई है तो आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वैल्यू क्या है, जीरो। कोई बोला कि नहीं मैं क्या कर चुका हूं, बीएससी, बैचलर इन साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, नहीं, और मुझे ना दूसरे जाति के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है, आपका बीएससी का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा के बाद भी अगर आप जातिवाद हैं तो शिक्षा का कोई महत्व, फर्जी शिक्षा है वो शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो आपको क्या बना देगी, लेबर बना देगी। नहीं
जैसे एक मजदूर क्या करता है, ईंट उठाता है, उससे क्या कमाता है, वैसे आपका शिक्षा है। आपका शिक्षा क्या करेगी, आपको एक लेबर बना देगी। उस शिक्षा से आप क्या कमा सकते हैं। तो आप पढ़ने के बाद पैसा कमाओ, ईंट उठा के पैसा कमाओ। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपके जीवन की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो पढ़ाई आपको लेबर बना रही है। पढ़ाई वो अच्छा जो आपको जातिवाद के समस्या, जातिवाद का जो क्या है, एक जहर है समाज में, उस जहर में आप ना फंसे, उस जहर को आप ना पिए, उस गंदी हवा में आप सांस ना लें। शिक्षा का मतलब वो है कि आप धर्म के नाम पे भेदभाव ना करें। शिक्षा का मतलब ये है कि आप जाति के नाम पे भेदभाव ना करें। शिक्षा का मतलब ये कि आप महिला और पुरुष यानी कि जेंडर के आधार पे भेदभाव ना करें। शिक्षा का मतलब वो कि आप अपने जीवन में क्या सही करना है उसको समझ पाएं। शिक्षा का मतलब वो कि आप कोई गलत निर्णय ले रहे हैं तो उसे एनालाइज कर पाएं। शिक्षा का मतलब वो कि आप असलियत में किसी का भला कर पाएं और खुद का भला कर पाएं। शिक्षा का मतलब वो कि आप कोई समझा रहा है तो उसको समझ पाएं। अगर आपकी शिक्षा आपको ये सारी चीजें नहीं दे पा रही है तो वो शिक्षा होना या कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक आम आदमी होता है ना जातिवादी, तो एक नेता क्यों नहीं हो सकता है, और होता है, नहीं होता है। सरेआम हम देखते हैं ना, जो हमारे नेतागण हैं उनके भाषणों में सरेआम क्या दिखता है कि वो बहुत बड़े जातिवादी और बहुत बड़े संप्रदायवादी है नहीं। कॉम्युनल पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पे राजनीति दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। तो कुल मिला के हम लोग किस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। बात समझ में आई। तो फिर इस वीडियो में यहीं तक।